और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव संपन्न और जहां पर स्टैंडिंग कमेटी पर बीजेपी का कब्जा। ये बड़ी जानकारी, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों की पद बीजेपी की झोली में। और सत्या शर्मा स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन बनी हैं, जहां पर सुंदर सिंह को स्टैंडिंग कमेटी का डिप्टी चेयरमैन बनाया गया है। और ये महत्वपूर्ण चुनाव था जो हमने आज जीता है, ये मेयर राजा इकबाल की तरफ से बोला गया है। उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण था जो आज हमने जीता है और हम दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही जो काम रुके हुए हैं वो भी हम पूरे करेंगे। तो स्टैंडिंग कमेटी आपको बता दें, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों ही बीजेपी की झोली में आया है। और इसके साथ ही अब उन्होंने कहा है कि जो काम रुके हुए थे उसको हम पूरा करेंगे। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो है वो संपन्न हो गया। स्टैंडिंग कमेटी पर बीजेपी का कब्जा, जहां पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों ही बीजेपी के झोली में ये दोनों पद जो हैं वो आए हैं। और सत्या शर्मा की तरफ से कहा गया है, उन्होंने कहा है कि जो भी काम रुके हुए थे वो अब हम पूरा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा भी जुड़ चुके हैं। प्रणय, आपके पास आते हुए फिलहाल क्या कुछ इस पर जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आज जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव था वो संपन्न हुआ और जैसी उम्मीद थी वही हुआ। बीजेपी के दोनों प्रत्याशी जीतने में कामयाब हुए। 11-11 वोट दोनों को हासिल हुए। अगर हम बात चेयरमैन की करें तो सत्या शर्मा ने ये चुनाव जीता। तो टोटल 18 मेंबर होते हैं और 11 मेंबर बीजेपी के पास पहले ही मौजूद थे, 7 मेंबर आम आदमी पार्टी के पास मौजूद थे। तो ऐसे में जो संभावना थी वो ये पहले से ही तय मानी जा रही थी कि बीजेपी ये चुनाव आसानी से जीत जाएगी। हालांकि इस बात की भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कोई क्रॉस वोटिंग होती है। ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग होती तो चीजें फंस सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और भी दोनों सीटें जीतने में कामयाब हुई। और चुनाव जीतने के बाद क्योंकि आज एक बहुत बड़ा हाल जी कोई जश्न नहीं मनाया गया और इस बात को जो मेयर है राजा इकबाल, उन्होंने भी दुख जाहिर किया। जो भी हादसा हुआ है उसे लेकर स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन नियुक्त हुई है सत्या शर्मा, उन्होंने भी इस पर दुख जाहिर किया और उन्होंने कहा कि मुख्य तौर पर अब कोई भी जो एजेंडा रहेगा वो सिर्फ ये है कि जो रुके हुए काम है उन्हें पूरे किए जाएंगे। 2.5 साल से स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ था और अब ये गठन होगा और गठन हो चुका है। और आगे की जो प्रक्रिया है, जो टेंडरिंग होनी है, जो रुके हुए काम है वो होने हैं, वो पूरे कराए जाएंगे। चलिए प्रणय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।